आपका नाम? मेरा नाम प्रेरणा दत्ता है। आप किस फील्ड में खेल में खेलती हैं फुटबॉल। और किस एसोसिएशन के तहत? हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन। जी, आप यहाँ से कब गए थे गोवा हम यहाँ से गए थे 18 को गोवा गए थे। और वापस कब आए? हम आए कल रात। इतने दिनों आप वहाँ पे रहे हो, आप जब यहाँ पे आए हो, क्या आपके पास वहाँ पे खाने के लिए या किसी एसोसिएशन ने आपसे कोई हेल्प की है? जब आपके कोच जो है दीपक जी, वो अरेस्ट हो गए थे उसके बाद हमारी किसी ने भी कोई सुनी नहीं, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, किसी ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। खाने को तो तक को पूछा नहीं हमें। तो इतने दिन आप कहाँ रहे? हम वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर रहे हम। तो क्या आप किसी पुलिस वाले ने नहीं पूछा आपसे? नहीं। मेरा नाम सिमी भट्टी है। सिमी जी, आपने वहां से लेके यहाँ तक ट्रेवल कैसे किया? क्योंकि आपके पास पैसे थे क्या? नहीं, हमारे पास नहीं थे। हमारे पास पैसे वगैरह नहीं थे। मतलब पहले हम किसी होटल में रुके थे, तो हमारे सर को अरेस्ट कर लिया था इन्होंने। तो हम मतलब कि हमने किसी से बोला, मैंने अपनी मम्मी जी को कॉल किया कि मम्मी हमारे पास पैसे वगैरह है नहीं है किसी लड़के के पास इतने, और हम सर से दूर है, मतलब जहाँ पे सर थे अरेस्ट, तो मतलब 1-2 घंटे का रास्ता था वहाँ से। तो होटल वाले ने हमें बोला कि अंकल हमें प्लीज़ गाड़ी करके दो कहीं से। तो उन्होंने हमें कहीं से गाड़ी करके दी। फिर हम गाड़ी मतलब कि मम्मा को कॉल किया, मम्मा ने मेरे को पैसे गूगल पे किए, फिर मैंने जाके अंकल को पैसे दिए, तो हम पुलिस स्टेशन में पहुंचे। कितने? मैंने 5000। पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद फिर हम पुलिस स्टेशन में पहुंचे, तो सर तो अरेस्ट थे। हमें किसी ने पूछा तक नहीं ना, पुलिस वाले पूछ रहे थे हमें कि तुम यहाँ बैठो, क्या बात है? क्या आप अंदर थाने के अंदर जाने की कोशिश की आपने? हमने उनसे पूछने की कोशिश की आपने? हमने की। उन्होंने हमें बाहर निकाला कि आप बाहर बैठो, आप बाहर बैठो, और हमें पुलिस स्टेशन के बाहर भी बैठने नहीं दे रहे थे। बोल रहे कि यहाँ पे अभी बंद हो जाएगा तो आप बाहर चले जाओ। तो हम बाहर बैठे थे। कई लोग तो वहाँ पे ड्रिंक भी कर रहे थे। फिर भी साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था? नहीं थे। तो आप उस रात जो आपने बिताई है वो कहाँ बिताई आप? हमने पुलिस स्टेशन के बाहर, हम बाहर बैठे थे वहाँ पे, भूखे, खाना भी नहीं खाया था हमने, बल्कि वहाँ पे ना हमें किसी ने पूछा कि कहाँ है वो लड़कियां 11 जो प्लेयर थी आई हुई, कहाँ नहीं है। और उन लड़कियों को तो बोला बाहर भेजा। तो आप जब सोए हो, आप फुटपाथ पे सोए हो, कहाँ सोए हो आप? बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर सोए हो? तो क्या उसकी फोटो वगैरह खींची है आप लोगों ने? हाँ, मेरे पास है, मैंने फोटो वगैरह खींची थी वहाँ पे, वीडियो भी बनाई थी मैंने कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं है। तो जब यहाँ पे कब पहुंचे आप? हम कल रात पहुंचे। सर मेरा नाम, नमस्कार सर, मेरा नाम सपना है सर, मैं ईसपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना है सर। ये हमारी बेटियां जब गोवा के लिए गई थी हम बहुत खुश थे। आपकी बेटी का क्या नाम? मेरी बेटी का नाम सर सिमी है, लेकिन मेरी बेटियां तो 3 उनके पास मुल्क की खेल चुकी हैं, बेटियां 2 खेल चुकी हैं, तीसरी बेटी अभी उनके पास 4 साल से फिर से खेल रही है। तो लेकिन जब हमारी बेटी गोवा गई थी तो हम लोगों को बहुत खुशी थी कि आज हमारी बेटी जो अब गोवा खेलने के लिए जा रही है। जब वहां पे ऐसे लोकेशन लगाए गए हैं दीपक के ऊपर और बेटी हमारी परेशान हुई है, तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि अगर बेटियों के बोलते कि बेटियों की सुनाई करो, लेकिन वहां पे सर बेटियों की सुनाई नहीं हुई। और जो एजुकेशन दीपक शर्मा के ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे लगाए गए, क्योंकि मेरी बेटियां जो है वो 3 बेटियां हैं, तीसरी खेली है, 2 बेटियां उनके पास खेल चुकी हैं, लेकिन हम लोग जो है वो दीपक शर्मा के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं कि हमारे दीपक जैसा कोच कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेटियों को आगे बढ़ाता है, गरीबों की हेल्प करता है। और उनके जो हमारे मैडम है, नंदिता मैडम है, वो भी बहुत अच्छे हैं। हमने कभी बेटियों को ये नहीं बोला कि नहीं जाना है, हम बोलते हैं कि नहीं बेटे जाओ, वो आपके माँ बाप की तरह है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख की बात है कि बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर ऐसा होने लगा, वहां पे ऐसा होने लगा जो बेटियों की सुनाई ना करे वहां पे गए, तो हम क्या कर सकते हैं? वो गलत बात है। जब लगा पता कि दीपक शर्मा जब अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद आपने अपनी बेटियों से के पास प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि हमारी बेटी कैसी है, बच्चे कैसी हैं? आपने यहाँ पे कोई आला अधिकारी से भी जाके मिले? सर यहाँ पे क्या हुआ, जब मेरे को बेटी का मैसेज आया कि मम्मा ऐसे ऐसे बात हो गई, तो मैंने कोई बात नहीं बेटे, बात करो, कुछ नहीं हो जाएगा, हाल में छोटा सा मामला होगा। लेकिन जब मेरे को करीब 6:30 बजे बेटी का कॉल आया कि मम्मा जी हम लोग तो यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, हम लोग वहां पे, और दीपक को वहां पे रेस्ट कर लिया गया। बेटे क्यों रेस्ट? मम्मा ऐसे ऐसे। क्यों किया? बोले मम्मा हमें भी कुछ पता नहीं है। मैंने कहा बेटियां कहाँ की? बोले ऐसे ऐसे। लेकिन जब बेटियां बोले कि हमें मम्मा पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं क्या करें, क्योंकि बेटियां भी तो इतनी बड़ी नहीं है,
19, 20, 21 साल की बेटियां, उनको क्या पता है कि क्या करना है। तो मैंने बेटियों को बोला कि बेटे अब आपके सर पड़ी है, आप दूर गए हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन अब डरना नहीं, अब बेटियां नहीं बेटे बन के दिखाओ वहां पे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करें, हम पहुंचे कैसे सर के पास। मैं कहा ऐसा करो आप लोग यहाँ से होटल वाले को बोलो हमें गाड़ी करके दो और आप सीधे ही थाना में चले जाओ और थाना में जाके जो भी सच्चाई है वो वहां पे बता दो आप। तो बोला मम्मी अब सुनेगी नहीं। मैं कहा आप जाओ एक बार कोशिश करो वहां जाने की, अगर वो सुनते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मैम वहाँ पे भी ये भी मसला आया था कि उनके पास पैसे नहीं है। सर हाँ, जब मेरी बेटी का मुझे कॉल है कि मम्मा हम लोग बस में तो चले जाएंगे, वहां पे सर तो अंदर, हम किराया कहाँ से देंगे। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप सच्चाई के साथ लड़ो। अगर आप मानते, इन्होंने बोला कि सर हमारे बिल्कुल सही है, हम लोग मौके पे थे। मैंने सच्चाई से लड़ो। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि गूगल पे मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, बोलो कितना किराया बनता है। तो बोला मम्मा 5-6 रुपया किराया है। मैंने उसी वक्त बेटी को मतलब 4500 रुपया किराया बताया। तो मैंने बेटी को बोला कि हो सकता है आगे पीछे जाना पड़े। मैंने तुरंत उनको 5000 रुपया जो आपको गूगल पे किया, वो मेरे पास प्रूफ भी है मेरे पास, मैंने कितनी तारीख को कितने बजे इनको गूगल पे किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा बेटे और अगर पैसा चाहिए होगा तो आपको मैं भेजूंगी पैसा, पर आपने वहां पे सच्चाई की तरफ लड़ो। तब बेटियां, मैंने बोला कि रात का समय है, रात को 8:30 पौने 9 बजे का समय था, 9 क्या 9:30 हो गए थे। तो मेरे को, हमें ये भी टेंशन हो रही थी, हम हिम्मत तो बेटियों को दे रहे थे, लेकिन फोन काटने के बाद हम खुद डर रहे थे कि हमारी बेटियों के साथ कुछ ऐसा ना हो पाए जो कि कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो मैंने बेटियों को बोला कि बेटे डरना नहीं, लोकेशन लगाओ और फोन मेरा चलते रखो। तो जब तक बेटियां चौक के थाना में नहीं पहुंची तक मैंने अपना फोन जो वो बेटी के साथ बात करते रही और इनकी लोकेशन। उसके दौरान क्या आपने किसी एसोसिएशन से बात करने की कोशिश? उसके बाद मैंने फिर इनको बोला कि बेटे मुझे ऐसा करो, वहां जहां बैठे हैं किस हालात में बैठे हैं मेरे को फोटो भेजो। तो उसी वक्त मैंने जो फोटो इनकी लेकर के मैंने अनुराग जी से बात की है, राम कुमार जी से, सबसे मैंने बात की है। तो इनकी जो भी थी वो सब कुछ मैंने वहां पे भेजा था। तो उन्होंने जाके इनसे कॉल से बात की है, तब जाके मतलब हर जगह बात की है। तो थोड़ी सी वहां उन्होंने जब बात हुई इनसे, तब जाके बेटियों से बात होने के बावजूद थोड़ी सी इनको हेल्प मिली है। लेकिन फिर भी ये मतलब ये नहीं थे इनको रूम मिल गया या शख्स माली या इनके वहां पे कोई पहुंचा, लेकिन वही फिर भी ये वहां थाने के अंदर वहां नीचे कुर्सियों के नीचे ही मतलब ये तो लोग कि वहां पे जब ड्रिंक कर रहे थे वहां तो थोड़ा सा इनको मिल गया कि थोड़ा साइड पे हो गए। लेकिन ये कि खाने पाने के लिए तो बच्चे भूखे बैठे रहे, मतलब इतनी हालत थी। लेकिन इन्होंने वहां जाके मुझे इतना, हम लोगों को बेटियों के ऊपर गर्व हुआ कि बेटियां अपने हक पर लड़ी। हमें भी आज बड़ी खुशी हो रही कि बेटियां नहीं थी, हमारे बेटे थे जो अपने हक से लड़े और इन्होंने वहां से अपना धरना नहीं छोड़ा, वहां से एकदम से उठी नहीं है, मतलब अपनी इन्होंने जान लगा करके दूसरे दिन आधे घंटे के बाद ही इन्होंने दीपक को वहां से रिलीज करवा दिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई है बेटियों के ऊपर कि इन्होंने अपना हक जो था वो वहां से लिया। जब बेटी वापस घर पहुंचे तो चैन की सांस लिया? सर जब हम बेटियां, हम जब मैं बताऊं कि जब हमें पता चला कि जो साजिश दीपक के साथ रचाई जा रही है, हमें ये डर लग रहा है कि रास्ते में उनके साथ कोई परेशानी ना हो। लेकिन तब तक हम लोग, बेटियां हमारे पास नहीं पहुंची। तो रात को 9 बजे बेटियां हमारे पास पहुंची, तब हमने इनका स्वागतम वगैरह किया। खुशी हुई हम लोगों को, मतलब जो भी था जो हमने किया। तब हम लोगों को रात को नींद से सोए, हम लोग चैन से सोए। जब मतलब कि हमारी बेटियां जो थी वो इससे पहले मतलब 29 को पहुंचने वाली थी, जो कि हमारी बेटियां जो वो 3 को 3 तारीख को हमारे पास पहुंची। तो अब बताओ कि परेशान तो थी बात, लेकिन फिर भी हमें अपनी बेटियों के ऊपर गर्व है, हमें दीपक के ऊपर गर्व है। इस दौरान आपकी बेटी को बड़ी परेशानी हुई, आपको बड़ी परेशानी हुई, क्या इसके खिलाफ कोई कदम उठाने जा रहे हैं आप? सर हम कदम ये उठाने से थी कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ जो इनके साथ वारदात हुई गई है वो हम लोग इंसाफ करना चाहते हैं कि हमें सरकार जो भी है वो हमको इंसाफ दे कि बेटियों को आगे हम लोग, अगर ऐसे हमारे मन टूट गए तो हम बेटियों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर जो इंसाफ है, जो एलिगेशन लगाए गए दीपक के ऊपर, जो बेटियों ने अपनी आंखों से देखे, ये भी नहीं कि अलग अलग रूम में थे, वो बेटियां सभी एक रूम में थी। क्योंकि हम भी बच्चों के साथ रात को वीडियो कॉल करते थे तो बच्चे बताते थे मम्मा ये सोई है, ये सोई है। तो एक ही रूम में सभी बच्चे इकट्ठे थे। पर यह है कि हम लोग बस इंसाफ चाहते हैं कि दीपक शर्मा जी को और इन बेटियों के साथ बिना वजह से और दीपक के साथ बिना वजह से वो हम लोगों को इंसाफ चाहिए। मैं यही गुजारिश करती हूँ। धन्यवाद जी, मेरा नाम हर्षिता है और हम सब खट फुटबॉल एकेडमी के प्लेयर हैं, KFC के प्लेयर हैं। और हम गोवा में जो IWL 2 हो रही है वो खेलने वहाँ गए हुए थे। वहाँ पे जो है हमारी टीम में एक डिस्प्यूट हुआ, तो उस डिस्प्यूट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। हुआ ऐसा कि हमारे साथ LPU की 2 लड़कियां थी, तो उन लड़कियों ने हमारे सर के ऊपर, दीपक शर्मा के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने मतलब उनके साथ मारपीट की है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सभी लड़कियां जो यहाँ पीछे भी खड़ी हुई हैं,
हम सब लड़कियां वहां पे थी, हम सब ने सारी बात देखी है, हम उस इंसिडेंट की सारी लड़कियां आई विटनेस है। ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ जैसे उन्होंने लड़कियों ने हमारे सर के ऊपर चार्जेस लगाए हुए हैं। हुआ ऐसा था कि वो रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब बिना बताए मार्केट चली गई, और जब वो मार्केट से वापस आई तो वो किचन में काम करने लगी। तो सर और मैम उस टाइम जाग रहे थे, और हम भी उनकी आवाज़ सुन के सारी लड़कियां उस टाइम उठी हुई थी। तो सर और मैम ने आके पूछा कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वो लड़की बोलती है कि मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ। तो मैम ने और सर दोनों ने पूछा कि अगर आपने खाना नहीं खाया था तो आप हमें बताते, आप इतनी रात को मार्केट क्यों चले गए बिना बताए? तो वो बोलती कि मैंने खाना नहीं खाया था, बदतमीजी टाइप में बोली कि मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए मैं चली गई। तो सर मैम बोलते कि नहीं खाया था, आप हमें बताते, हम आपके लिए खाना मंगवाते। आप लड़कियों की सिक्योरिटी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अनजान शहर है, हमें भी इतना नहीं पता, अगर आपको कुछ हो जाए तो बाद में पूछा तो हम ही जाएगा। तो उस लड़की को गुस्सा आया पता नहीं किस बात पे, उसने अंडे लिए और उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए, और बोलती हमें आज तक हमारे पेरेंट्स ने नहीं पूछा कभी, तो आप लोग कौन होते हो हमें पूछने वाले? तो सर मैम ने बोला कि अगर हमने पूछ लिया तो इस टाइम तो हम भी आपके पेरेंट्स की तरह है ना, हम ही पूछेंगे, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान हम ही रखेंगे। तो वो लड़की ने अंडे वगैरह फेंके और वो लड़की वहां से चली गई, और दो जोर जोर से वो दरवाजे उसने पटकने स्टार्ट कर दिए। तो मैम ने और सर ने बोला कि ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, मतलब अगर नहीं खाया था तो बता देते ना, हम कुछ नहीं, हम आपके लिए मंगवा देते। और खाना वहां बना हुआ था, क्योंकि सर और मैम ही हमारे लिए खाना बना रहे थे, बाहर से खाना अच्छा नहीं आ रहा था। फिर उसने मतलब दरवाजे दरवाजे पटके, और फिर वो बोलने लगी कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं आपके अगेंस्ट केस करूंगी, FIR करूंगी। फिर उस लड़की ने इतनी सी बात बोली और सर तभी हम सबके सामने अपने रूम में चले गए। और उन लड़कियों ने कहा कि उस टाइम सर थे ड्रंक, सर ने ड्रंक किया हुआ था, हम सब वहां थी, सब बताएंगे आपको कि सर ने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की हुई थी उस टाइम, मतलब सर ड्रिंक करते ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी में सर जब उन्ना से उनके साथ दिल्ली तक गए उस टाइम उन्हें ड्रिंक की हुई थी। तो हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो हमारे साथ थे, वो आपको बताएंगे कि क्या जो वो लड़कियां बोल रही हैं उन्होंने सर ऐसे थे या नहीं थे। और उस टाइम भी सर ने जो है वो ड्रिंक नहीं की हुई थी, हम सब उस टाइम भी सर के साथ थे। फिर वहां पे इतनी सी बात हुई, सर अपने रूम में चले गए, और उसके बाद वो लड़की मैम से और हम सब लड़कियों से बदतमीजी करने लगी। फिर मतलब हम सब ने फिर उनसे बात नहीं की, हम सारे अपने उसी रूम में जहां जहां सोए हुए थे हम सो गए। अगले दिन गोवा एसोसिएशन आई सर, वहाँ गोवा एसोसिएशन ने मतलब अगर उन्होंने इतना सेंसिटिव मामला था तो उनके साथ फीमेल लेडी होनी चाहिए थी, उनके साथ कोई भी फीमेल लेडी नहीं थी, वो जेंट्स थे जितने भी थे। और उन्होंने उन लड़कियों से बात की, उन लड़कियों से पूछा, हम 11 लड़कियां थी और उस रूम में हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा कि क्या जो ये एलिगेशन सर पे लगाए गए हैं ये सही हैं या गलत हैं। ना उन्होंने हमारी कोई स्टेटमेंट ली कि इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे तो उनको हमारी स्टेटमेंट लेनी चाहिए थी कि इस चीज़ में रियलिटी है कि नहीं है। उन्होंने उन लड़कियों की बात सुनी, रिपोर्ट हमें नहीं पता क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाई क्या किया, बट वो वहां से चले गए। उससे अगले दिन था हमारा मैच, तो हमारे उससे पिछले दिन रात को चेयरपर्सन भी आई थी एक गोवा एसोसिएशन की, तो उन्होंने भी हमारे साथ कोई बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन लड़कियों की बात सुनी और उन लड़कियों की बात सुनने के बाद वो भी वहां से चले गए। अगले दिन हमारा मैच था, जब हम मैच में पहुंचे तो उन लड़कियों ने कहा था कि हमें प्लेइंग नहीं देंगे, बट सर ने वही टीम जो एग्जैक्ट पहले खेल रही थी वही टीम प्लेइंग लाइनअप में डाली हुई थी, और उसी टीम को प्लेइंग लाइनअप में, और पहले वो लड़कियां मतलब लाइनअप में भी थी, बाद में उन लड़कियों ने एकदम से जब टीम एंटर करने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। अब उस टाइम उन्होंने खुद मना किया कि हम नहीं, और वो लड़कियां उठी और उठ के स्टेयर्स पे बैठ गई, चली गई। उसके बाद वो वहां पे बैठ के भी मतलब बाहर से हम लड़कियों के अगेंस्ट ऐसे ही उल्टा सीधा बोली, मतलब कमेंट्री करे जा रही थी। उसके बाद हम वहां से आ गए तो उन लड़कियों ने सर के अगेंस्ट FIR करवा दी, और उन्होंने जो भी चार्जेस सर पे लगाए हैं कि उन्होंने ये भी बोला कि हम टॉपलेस थे। तो हमारी एक लड़की है अनु, वो उसी रूम में थी, तो उस लड़की ने, वो लड़की भी आपको बताएगी कि क्या वो ऐसी कंडीशन में थी या नहीं थी, और वो बिल्कुल भी ऐसी जैसा उन्होंने कहा है कि वो टॉपलेस थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल मतलब मार्केट से आई थी, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट से आते टाइम पर्सन कैसे जाता है और कैसे आता है। जो भी हुआ उसके बाद पुलिस स्टेशन में हम पहुंचे, तो पुलिस स्टेशन में भी हमें किसी ने नहीं पूछा, हमारी किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं ली
कि क्या जो वहाँ पे बात हुई है वो रियल में वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ में कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है। उन्होंने बिना हमारी स्टेटमेंट्स लिए सर को अरेस्ट कर लिया। सर को अरेस्ट कर लिया और हम लड़कियां जब मतलब सर को उन्होंने अरेस्ट किया, उससे पहले हम लड़कियां जो थी वो हमें सर एक होटल में छोड़ के आए थे। तो हमें मैम का फ़ोन आया कि ऐसा इशू हुआ है कि आप लोग यहाँ आओ। तो उस टाइम हमें गोवा में हम 11 लड़कियां, हमारे साथ कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई पर्सन नहीं था, हमें क्या पता कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करें। और सर और मैम से भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर हमने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, ये बैठे हुए आंटी हमारे साथ में, इनसे बात की हमने कि क्या मतलब कैसे करें। उस टाइम इन्होंने पेमेंट की तो हमने ड्राइवर जो होटल वाले थे उनको बोल के ड्राइवर करवाया। तो उस ड्राइवर ने हमें वहाँ तक छोड़ा। फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ भी हमें किसी ने नहीं कुछ भी पूछा, ना कि वहाँ पे अगर हम कहीं और होते तब भी था ना, हम उसी रूम में थी सारी लड़कियां, जो भी हुआ सब हम सबके सामने हुआ। तब भी उन्होंने ना, पुलिस वालों ने, हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा कि क्या ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है।